बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। शायद ये पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी ख़बर है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस्लामाबाद के बाखबर सफ़ारती हलकों की जानिब से इंतहाई हैरान कुन दावा सामने आया है। सफ़ारती हलकों के ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की जनीवा में नवाज शरीफ से मुलाकात और अडयाला जेल में गंडापुर साहब की इमरान खान से मुलाकात, इन मुलाकातों में एक एजेंडा आइटम मुश्तरक था। हैरान कुन, जी हाँ, सऊदी अरब कह रहा है कि इसराइल को तस्लीम करें। जी हाँ, ये दोनों मुलाकातें ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की ख्वाहिश पर चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ साहब से और विकेट के दोनों जानिब खेलने वाले अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से इमरान खान साहब के साथ की गई हैं। इसके पीछे ताकतवर हलकों की ख्वाहिश थी, उनकी ईमा पर इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब से ये जनीवा और अडयाला जेल में होने वाली ये दोनों मुलाकातें की गई हैं। दोनों मुलाकातें तवील तरीन थीं, कई घंटों के ऊपर मुहित थीं और अब ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खुफिया ताकतवर हलकों और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान आखिरी राउंड है। देखना होगा कि इस आखिरी राउंड में पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान की सियासी जमातें किस जानिब खड़ी हैं। क्या वो पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत और पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी हैं, या फिर वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और उन हलकों की जानिब खड़ी हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से हुकूमतें बनाने और गिराने में अपना किरदार अदा करते रहे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है कि इस वक्त कुछ हलकों की ख्वाहिश पर इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब के साथ बाकायदा तौर पर खुफिया मुशावरत जारी है कि इसराइल की जानिब से कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की जानिब से कहा जा रहा है पाकिस्तान को कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। आपको याद होगा कि चंद बरस पहले एक सिलसिला मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का शुरू हुआ। सऊदी अरब का भी फिर जो है वह इस हवाले से किरदार सामने आया। सऊदी अरब की पोजीशन भी चेंज हुई। उसके बाद फिर इब्राहिम अकार्ड सामने आया और चंद दिन पहले इंतहाई मानी खेज ट्वीट जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से सामने आया, जो कि इस बात की जानिब इशारा था कि मिडल ईस्ट के अंदर, मशरक़े वस्ता के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है जो कि तारीख़ में पहले नहीं हुआ। इस हवाले से तमाम तर लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं और बहुत जल्द इस हवाले से हम आपको ये सब कुछ करके दिखाएंगे। ये उस ट्वीट का क्रक्स था जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से किया गया चंद दिन पहले, और ये ट्वीट उस वक्त सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की यूएन असम्बली के मौके के ऊपर जहां कई दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें हुई, वहां उनकी पाकिस्तान के चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकातें हुई, जिसके बाद मुख्तलिफ मुतज़ाद दावे इन मुलाकातों के हवाले से सामने आए। अब इस्लामाबाद के अंदर कुछ बाखबर हलके, जिसमें कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हलके भी शामिल हैं, उनकी जानिब से भी एक दावा किया जा रहा है। पहले मैं वो आपके सामने रखता हूँ। वो दावा ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत इब्राहिम मुआहदे पर दस्तखत करेगी, इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया जाएगा। इन तमाम तर मामलात के पीछे सऊदी अरब है, जिनके साथ हाल ही में पाकिस्तान ने मुआहदा किया है, और इस वक्त पाकिस्तान की सियासी और अस्करी जो हलके हैं, जो इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा है कि पाकिस्तान इब्राहिम मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। पहले मरहले में इसराइल को खुफिया तौर पर तस्लीम किया जाएगा, बाद में खुलेआम तस्लीम किया जाएगा, और उसके बाद फिर ताकतवरों के कुछ मखसूस उलमाए कराम जो हैं वो जनाब अपने बयानात के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम को कायल करेंगे कि ये कदम जो है ये बैतुल मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ और फ़लस्तीनी अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए उठाया गया है। वो जिसको कहते हैं ना दो रियासती हल, जिसकी बड़ी तारीफ़ें भी की जाती हैं, उस दो रियासती हल के अंदर ये भी है कि इसराइल को तस्लीम करना। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना एक ज़ाती वाक़या भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये तकरीबन कोई आज से 15 बरस पहले की बात है। मैं जनाब एक जो है वो प्रोफेशनल कवरेज के लिए पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया से वापसी पर जब जनाब मैं रुका, वहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, कुछ देर मुझे जनाब रुकना था
जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पर जनाब मेरी जो वो मैं सिगरेट पीने के लिए जनाब थोड़ी दूर गया, क्योंकि वहाँ पर मखसूस जगह थी। तो वहाँ पर जनाब मेरी एक साहब से मुलाकात हुई, वो भी सिगरेट पी रहे थे, हम दोनों के दरमियान तारफ़ हुआ। तो तारफ़ के दौरान उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा ताल्लुक़ किस मुल्क के साथ है, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ है। और उन्होंने मुझे कहा, अच्छा उससे पहले वो मुझे बात बता चुके थे कि उनका ताल्लुक़ जो है वो इसराइल के साथ है। और उन्होंने जब मुझसे पूछा मेरा ताल्लुक़ किस मुल्क से है, तो मैंने कहा पाकिस्तान के साथ। तो उन्होंने मुझे कहा पाकिस्तान कहाँ पर है और कौन सा मुल्क है ये, तो मैंने उन्हें अपना पासपोर्ट दिखाया और उस पासपोर्ट के ऊपर लिखा था कि ये पूरी दुनिया के अंदर ट्रैवल करने के लिए कारामद है, लेकिन इसराइल के लिए ये कारामद नहीं है। यानी पाकिस्तान ने क़याम पाकिस्तान से लेकर ही इसराइल को तस्लीम नहीं किया, और यही कायद-ए-आज़म की पॉलिसी भी रही। आज एक बड़ा मानी खेज़ कालम हामिद मीर साहब के हवाले से भी जो है हामिद मीर साहब की जानिब से भी सामने आया है। इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब से ये जो मुशावरत हुई है ना, बाखबर सफारती हल्कों के ज़राए के मुताबिक, इसका एक बैकग्राउंड हमें देखना पड़ेगा कि दोनों का मौक़िफ़ इसराइल के हवाले से क्या रहा है और आगे चलकर पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। अगर जनाब हम ये देखें पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की तारीख, तो ये हमेशा खुफिया राब्तों, पस पर्दा मुलाकातों, गैर रस्मी चैनल्स के ऊपर जो है वो ये मबनी रही है। आप गूगल करके देख लें, आपके सामने कुछ तफसीलात आ जाएंगी। कुछ हमारी अपनी रिसर्च है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान ने क़याम पाकिस्तान के बाद से कभी भी इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया, लेकिन वक्तन फ़ौक्तन बाज़ वाक़यात और जियो स्ट्रेटजिक जो हालात थे उनके बायस दोनों के दरमियान रवाबित कायम होते रहे। इसका एक तारीखी जायज़ा है। अगर 1950 तक देखा जाए तो पाकिस्तान ने फ़ौरन जो है वो अरब ममालिक के साथ यकजहती के तौर पर इसराइल को तस्लीम न करने का फ़ैसला किया, और इस दौरान कुछ इत्तलात हैं गैर रस्मी मुलाकातों भी की कि जनाब कुछ डिप्लोमेट्स ने की मुलाकातें मगरबी ताकतों की, और बरतानवी जो बरतानिया की जानिब से जो पाकिस्तान के साथ इस खैश का इज़हार था। लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में असूली मौक़िफ़ अपनाया था, और उन्होंने कहा था कि वो तस्लीम नहीं करेंगे। अच्छा, 1960 और 1970 की दहाई के दौरान भी खुफिया रवाबित हुए, जब अयूब खान साहब और यहिया खान साहब की हुकूमत थी। पाकिस्तान और इसराइल क्योंकि दोनों अमेरिका के करीब समझे जाते थे, और वाशिंगटन में गैर रस्मी सतह पर यह मुलाकातें होती रहीं। फिर 1971 की जंग में जब रिपोर्ट्स आई कि इसराइल ने भारत की मदद की है, तो फिर जनाब पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात मज़ीद बढ़े। फिर राब्ते तो थे, लेकिन ज़्यादातर मालूमाती और सफारती चैनल तक महदूद रहे। 1980 की दहाई अफ़गान जंग की थी। इसमें जनाब क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इत्तहादी था अमेरिका का, और जनाब सऊदी अरब भी इत्तहादी था अमेरिका का, इसराइल पहले ही जनाब अमेरिका के साथ था। तो फिर इसराइली एजेंसी ने जो इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसने कुछ खुफिया रवाबित जो है वो CIA के साथ और ISI के साथ उन्होंने उस वक्त इस्तवार किए। 80 की दहाई के बाद ये इत्तलात हैं, ताकि अफ़गानिस्तान में सोवियत असर को कम किया जा सके। और फिर कई मगरबी रिपोर्ट्स में इन चीज़ों का जिक्र है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इंटेलिजेंस अफसरान ने मुश्तरका इजलासों के अंदर भी शिरकत की। अच्छा, 1990 की दहाई इस हवाले से एक तब्दीली की दहाई कही जाती है। इसमें क्योंकि 2 मरतबा नवाज शरीफ साहब सामने आए। 1993 में ओस्लो माहदे के बाद मशरिक़ वस्ता में अमन अमल की कोशिशों के दौरान पाकिस्तान पर भी ये दबाव आया कि इसराइल के साथ वो रवाबित नरम करे। फिर जनाब इस दहाई के वस्त में पाकिस्तान और इसराइल की इंटेलिजेंस सरबराहान की खुफिया मुलाकातें रिपोर्ट हुई, ख़ास तौर पर जो है वो हथियारों और सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अमूर पर। और फिर जनाब इस दौरान जो है वो एटमी प्रोग्राम भी डिस्कस होते रहे। पाकिस्तान जो है वो उस वक्त भी इस बात के ऊपर जो है वो राज़ी ना हुआ, लेकिन कुछ इत्तलात आती रही 90 की दहाई के अंदर, जिसके बाद में अजमल कादरी साहब एक मजहबी जमात के रहनुमा हैं, JUI से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने 2020 के अंदर एक दावा किया था। वो उसका बैकग्राउंड ये था कि उस दौरान 2020 के अंदर कुछ ऐसी इतलात इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के दौरान आ रही थी। बाद में हामिद अमीर साहब ने इसके ऊपर कालम भी लिखा कि पाकिस्तान के कुछ ताकतवर हल्के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी इसराइल के साथ मामलात को आगे बढ़ाने के हवाले से, लेकिन इमरान खान साहब ने स्टैंड ले लिया। इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, उनकी वही पॉलिसी है जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की थी, जो पाकिस्तान की 1947 में पॉलिसी थी। आज 2020 में भी इसराइल के हवाले से जो है वो हमारी वही पॉलिसी है। इमरान खान साहब पर दबाव भी आता रहा। कुछ लोग इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भिजवाने में इस जो है वो वाक़या को भी, इस बात को भी एक जो है वो जुज़ के तौर पर जानते और समझते हैं कि जनाब इमरान खान साहब अमरीकी दबाव कबूल नहीं कर रहे थे, ताकतवर हल्कों का दबाव कबूल नहीं कर रहे थे। रूस जो यूक्रेन जंग के अंदर भी इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ज़रा डिफरेंट था। अमरीका और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के कुछ और चाहते थे। ये तमाम तर चीज़ें बुनियाद बन रही थी इमरान खान साहब के फ़ासलों की, और इसीलिए इमरान खान साहब और उस वक्त के जो अमरीकी सदर थे जो बाइडन, उनके दरमियान किसी किस्म के को राब्ते इस्तवार नहीं हुए। एक वजह यह भी थी कि जनाब
जनाब अमरीकी सेक्रेटरी खारजा जो थे वो बराह रास्त इमरान खान साहब से बात करना चाहते थे। इमरान खान साहब ने कहा था कि आप अपने मुनसब शाह महमूद कुरैशी से बात करें, मुझसे अगर बात करनी है तो बराह रास्त अमरीकी सदर करेंगे। इस किस्म के मामला थे। खैर उस दौरान फिर ये इत्तलात आई अजमल, और 2020 में जब इस किस्म की चीज़ें चली कि जनाब कुछ रवाबित हैं, तो मरीम नवाज़ साहबा ने इमरान खान साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कुछ माजी के हवाले से, जिसके जवाब में इसराइली सहाफ़ी मैं आगे चलकर तफसीलात भी बताता हूँ, उन्होंने आकर ये तफसीलात बयान की। नहीं जनाब, ये सब कुछ तो नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर होता रहा है। फिर अजमल कादरी साहब के भी दावे आए सामने कि जनाब उन्होंने दौरे किए थे, मियाँ साहब की ख्वाहिश पे किए थे, टेक्सटाइल के मामला, तजारती मामला, दीगर मामला भी थे, मियाँ साहब इंटरेस्टेड थे कुछ चीज़ों में। फिर कुछ चीज़ें मैंने कल भी आपके सामने रखी इस किताब में से, जो है वो रंगीला वज़ीर-ए-आज़म, इसमें मैंने आपको कहा कि कैसे जो ये जंग अखबार की रिपोर्ट्स में दावा किया जाता रहा कि नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से टेक्नोलॉजी हासिल की थी जहाँ पर लोगों की जो है वो कॉल सुनने के लिए, और फिर कुछ रवाबित टेक्सटाइल मशीनरी के हवाले से भी थे। ये खबरें मौजूद रही हैं पहले भी। अच्छा, 2000 के बाद फिर 2003 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तुर्की में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जो है वो एरिल शरून से खुफिया मुलाकात की रिपोर्ट्स ने यह दावा किया। बाद में मीडिया में ये रिपोर्ट्स आई। 2005 में फिर उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी ने यरूशलेम में इसराइली वज़ीर ख़ारजा सलून शलवाम से तारीखी मुलाकात की। ये पहला मौका था जब बाज़ाब्ता सतह पर दोनों वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। ये भी मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया। और फिर जनाब इस साल मुशर्रफ ने न्यूयॉर्क में एक यहूदी तंजीम के प्रोग्राम में ख़िताब में कहा कि उसमें खिताब किया जिसमें एक तारीखी इशारा किया गया कि जनाब पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात खोल सकता है। फिर 2010 और 2020 के बाद फिर कई इस किस्म की रिपोर्ट्स भी सामने आई कि दोनों अफसरान के जो दोनों जानिब के इंटेलिजेंस अफसरान के राब्ते हैं, लेकिन क्योंकि इस दौरान पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले पर ख़ास तौर पर इमरान खान साहब खुलकर फ़लस्तीन की हमायत करते रहे, इसलिए ये मामला आगे ना बढ़ा। फिर इब्राहिम माहिदा हुआ जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश, सूडान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात हुए। बाद में पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ा इसराइल को तस्लीम करे, मगर अवामी दबाव और सियासी हालात के बायस ऐसा ना हो सका। और फिर 2021 से 2025 के दौरान दोबारा कुछ इस किस्म की रिपोर्ट्स आई कि पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले कुछ लोग इसराइल गए, जिनमें बिजनेस कम्युनिटी और सहाफ़ी भी शामिल थे। इसराइली मीडिया ने यह दावा भी किया कि पाकिस्तान के हुकूमती नुमाइंदे पस पर्दा राब्ते कर रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत बार बार कहती रही कि कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजिक सतह पर महदूद खुफिया ताउन की इतलात जो हैं मुस्तकिल तौर पर आती रहीं। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब अजमल कादरी साहब ने एक दावा किया था। उन्होंने कहा था कि जनाब वो एक मजहबी वफ़द नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इसराइल गए थे और उनका जो दौरा था वो मुतालिया और मुलाकात नौयत का था। उन्होंने बताया कि उन्होंने इसराइली वज़ारत ख़ारजा के आला ओहदेदारों और काबीना के अरकान से मुलाकातें की। बाद में नवाज शरीफ साहब से भी 2 मरतबा इस बारे में बात हुई, और लेकिन इसकी कोई सरकारी सतह के ऊपर किसी ने इसकी तस्दीक नहीं की। लेकिन जो इसराइली और मगरबी सराय हैं, तजियाकार हैं, इसराइली मीडिया है और इसी तरह नूर दहरी के बयानात हैं जो तहकीकार हैं, उन्होंने ये दावा किया कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में 2 मरतबा पाकिस्तानी वफूद ने इसराइल का दौरा किया, और ये दावे कुछ जो हैं वो पस पर्दा राब्तों और वफूद की बात करते रहे हैं। दस्तावेजी सबूत नहीं है, सरकारी नोट्स इस हवाले से जो है वो कम है। और 1997 के करीब भी इसराइली मीडिया में एक तहकीकाती जो पेपर के अंदर ये दावा किया गया कि पाकिस्तान का मजहबी रहनुमाओं का एक वक्त आया था इसराइल, और 1990 की दहाई के अंदर कई गैर रस्मी दौरे इस किस्म के रिपोर्ट हुए। और फिर जनाब 2023 में एक कारोबारी शख्स के मुतल्लिक भी दावा आया कि जनाब वो चाहते हैं पाकिस्तान की बरामदात इसराइल पहुँचें, टेक्सटाइल के हवाले से ख़ास तौर पर। माजी में नवाज शरीफ साहब का भी जो है वो जिक्र आता रहा, नूर दहरी के बयानात हों और इस किस्म की तमाम तर चीज़ें हों। ये जो रिपोर्ट्स हैं ये दावा करती हैं जनाब कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मुसलसल जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती रहीं, आगे चलती रहीं, लेकिन इस वक्त बाकायदा तौर पर सरकारी सतह के ऊपर खामोशी है, सरकारी सतह के ऊपर कुछ तस्लीम नहीं किया जा रहा। लेकिन इस वक्त मैंने ये जो खबर इस अपने वीलाग में, अहम तरीन वीलाग में आपके सामने रखी है, वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उससे शायद पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और सबसे बड़ी खबर कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुआहदे के बाद हो रहा है। आपको याद होगा कि 3 ऐसे मसले हैं जो कि हम अपनी टीन एज के अंदर भी और हमें सुनने, देखने, जानने वाले भी पढ़ते रहे होंगे। मसला अफ़गानिस्तान, मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन। आप ज़रा गौर करें कि एक गुज़श्ता दहाई के अंदर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से मसला कश्मीर के हवाले से हमारी पॉलिसियाँ कहाँ तक पहुँची हैं। उसके बाद उससे पहले मसला अफ़गानिस्तान के हवाले से जो हमारी पॉलिसियाँ हैं वो किस जगह पर हैं, हालात का जायज़ा लें और फिर इसको जोड़ कर देखें कि अब मसला फ़लस्तीन के हवाले से हमारी पॉलिसियाँ क्या हैं। और हाल ही में ये जो कुछ हुआ है कि एक ऐसी खातून जो कि मुसलसल प्रो इसराइल किस्म के जो है वो इक़दाम करती रही पाकिस्तान के अंदर, और उनका ख्वाजा आसफ़ साहब के पीछे बैठना
और फिर ख्वाजा आसफ़ साहब की तरदीदें, वज़ारत ख़ारजा की तरदीदें, और उसके बाद उस खातून का ये ट्वीट करना कि जनाब नहीं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच राइटर हूँ, उनकी मर्ज़ी के साथ थी। आज आमिर मीर साहब ने भी इसके ऊपर कालम लिखा कि शकूक व शुबात के साए हैं कि जनाब जहाँ शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन शकूक व शुबात ये हैं कि उनके वफ़द में एक ऐसे बरतानवी शहरी को शामिल किया गया जो माजी में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की परस्तार भी रही हैं और 2023 में हुकूमत पाकिस्तान से तगमा इम्तियाज़ भी वसूल कर चुकी हैं। ये ख्वाजा आसफ़ साहब के भी पीछे बैठी हुई नज़र आईं। उन्होंने ख्वाजा आसफ़ ने ज़ाहिर लातल्की किया, दफ्तर ख़ारजा पर डाला, दफ्तर ख़ारजा ने बयान जारी किया और उन्होंने कहा जी हमने मंजूरी नहीं दी। फिर इस खातून ने दावा कर दिया कि उन्हें तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने शामिल किया है, वो स्पीच राइटर भी बन गई। अब ये तमाम तर चीज़ें बहुत बड़े बड़े सवालात पैदा कर रही हैं। ये नून लीग की हुकूमत का नवाज शरीफ साहब का माजी रहा है और इमरान खान साहब का भी जो माजी है वो मैंने आपके सामने रखा कि इमरान खान साहब के हवाले से जब इस किस्म की कोशिशें हुई तो उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल दिया था। इंतहाई इंपॉर्टेंट लम्हा है पाकिस्तान की तारीख का। कमेंट बॉक्स के अंदर आपकी कीमती राय का इज़हार अज़ हद ज़रूरी है। अपनी कीमती राय का इज़हार करें। अगली वीडियो में आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।